इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर दो। एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे वाइस कैप्टन दाइम मिलता है। तो काइन उसे कहते हैं मंत्री जी ने कहा था कि मैं कुछ मॉन्स्टर के मटेरियल को यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। तो दाइम उसे कहते हैं हाँ मंत्री जी ने मुझे बता दिया, तुम अपने मॉन्स्टर के मटेरियल को इस कमरे में रख सकते हो। तो फिर अब काइन उसे कहते हैं माफ करना, ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी। ये सुनकर दाइम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम कितने मॉन्स्टर लेकर आए हो, कहीं तुम जो मॉन्स्टर लाए हो वो रेड ड्रैगन जितने बड़े तो नहीं है। तो काइन कहते हैं नहीं, जो आज मैं मॉन्स्टर लाया हूँ वो तो उससे भी काफी ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि अर्थ ड्रैगन। ये सुनकर दाइम शॉक हो जाता है क्योंकि एक ए रैंक की एडवेंचरर पार्टी भी इस अर्थ ड्रैगन को नहीं हरा पाई। वहीं पर काइन ने तो इसे काफी आराम से हरा दिया। और अब दाइम काइन से कहते हैं अगर जगह कम पड़ेगी तो तुम इस बड़े ग्राउंड का यूज कर लो। तो अब काइन भी मान जाते हैं और अब वो जितने भी मॉन्स्टर के मटेरियल को लाया है और मॉन्स्टर्स को लाया है वो वहाँ पर निकालने लगता है। दाइम ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि काइन जो मॉन्स्टर लेकर आया है वो सिर्फ ए रैंक के नहीं बल्कि एस रैंक के मॉन्स्टर भी हैं और वो भी काफी बड़े बड़े हैं। दाइम अब काइन से कहने लगता है तुमने क्या इन सभी को अकेले हराया है, कहीं तुम एक हीरो या फिर गॉड के डिसाइपल तो नहीं हो। ये सुनकर काइन घबरा जाता है क्योंकि वो गॉड का ही डिसाइपल है। वो अब टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं नहीं मैं तो एक गांव का बेटा हूँ बस। तो दाइम कहते हैं ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। तो अब काइन उसका शुक्र करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से दाइम उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुम हमारी नाइट्स की ट्रेनिंग करवाओगे आज, हमारी कैप्टन भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होगी। ये सुनकर काइन उसे पूछता है तुम्हारी कैप्टन कौन है, जिस पर दाइम कहता है हमारी कैप्टन को स्ट्रॉन्ग पर्सन काफी ज्यादा पसंद है, तो तुम आओगे ना। तो अब काइन के पास भी और कोई चॉइस नहीं होती है, वो उसे कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं दाइम सभी नाइट्स को काइन का इंट्रोडक्शन देता है। वो सभी को बताता है ये है बैरोन काइन जिसने की प्रिंसेस को बचाया था। वहीं पर अब काइन दाइम से पूछता है आखिरकार तुम्हारी प्रिंसेस कहाँ पर है, जिस पर दाइम कहता है वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी, तब तक के लिए हम लोग आपस में थोड़ी बैटल कर लेते हैं। वहीं पर अब काइन डर जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं इन नाइट्स का कैप्टन को डरावना तो नहीं है, कहीं उसे कैप्टन से फाइट न करनी पड़ जाए। तभी एक नाइट दाइम से कहने लगता है दिखने में तो काइन एक बच्चा लग रहा है, क्या ये हमसे सही में लड़ पाएगा, आखिरकार हम लोग शिवेलरिक ऑर्डर जो है। ये सुनकर दाइम उसे कहते हैं अगर तुम्हें इतना शक हो रहा है तो तुम इससे सबसे पहले लड़ोगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सबसे पहला बैटल उसी नाइट के बीच में और काइन के बीच में है। वो नाइट अब काइन से कहता है तुम एक बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ हमला करने का, जितनी ताकत है उतनी लगा दो। तो अब काइन भी उसकी बात मान जाता है और अब सबसे पहले काइन बूस्ट का यूज करता है। काइन जैसे ही बूस्ट का यूज करता है काइन की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो नाइट भी उसे नहीं देख पा रहा होता है। तभी काइन अचानक से आकर उस नाइट के ऊपर हमला करके उसकी तलवार तक को तोड़ देता है। और अब वो नाइट काफी दुखी होकर काइन से माफी मांगकर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। तब लड़ने के बाद काइन वहां से जाने लगता है, लेकिन वापिस से दाइम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे कहता है तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, इस बार हम सभी से एक साथ लड़ो। तो काइन मना नहीं कर पाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग अब काइन के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से एक आवाज आती है जो कि सभी नाइट्स को रोकती है और वो होती है एक लड़की जो कि अब सभी के बीच में आकर कूद जाती है। वो अब सभी से कहती है कि आखिरकार तुम सभी लोग एक बच्चे के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तभी वो लड़की काइन को गले लगाती है और उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी डर गए होगे ना, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। काइन अब नोटिस करता है कि ये लड़की तो एल्फ है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर दाइम काइन को बताता है कि ये हमारी कैप्टन है। यह सुनकर काइन शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये लड़की है तुम लोग की कैप्टन। वहीं पर अब दाइम कैप्टन को बताता है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है। वो बताता है कि ये बच्चा बैरोन काइन है जिसने की 30 ऑर्क को हराकर प्रिंसेस टेलेस्टिया और सिल को बचाया था। कैप्टन जैसे ये बात सुनती है वो काफी ज्यादा ईगल स्माइल देकर कहती है ओ ऐसी बात है क्या। तो ये था वो बच्चा जिसने की 30 ऑर्क्स को हराया था। जिसके बाद वो अपनी तलवार बाहर निकालकर काइन से कहती है काइन आकर मुझसे लड़ो। तभी दाइम कैप्टन को रोकता है और कहता है सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जिस पर कैप्टन कहते हैं नहीं हम लोग अपनी तलवारबाजी से अपने इंट्रोडक्शन देंगे। तभी वहाँ पर खड़े नाइट्स कहने लगते हैं कि आखिरकार काइन ऐसे पर्सन से कैसे जीत सकता है जिसको मास्टर स्पोर्ट्स पर्सन का टाइटल मिला हो। ये सुनकर काइन सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन सा टाइटल होता है। और अब कैप्टन काइन से कहती है चलो हम लोग अपनी फाइट को शुरू करते हैं। वहीं काइन कहता है एक सेकंड रुको, मेरे पास तो लकड़ी की तलवार है और तुम्हारे पास असली तलवार है, ये तो चीटिंग है। तब कैप्टन काइन के ऊपर हमला करते हुए कहती है चिंता मत करो, मेरी तलवार इतनी ज्यादा शार्प नहीं है। ऐसा बोलकर वो काइन के ऊपर करती है। वहीं पर काइन उसके अटैक को डॉज करके वापस से घूमकर उसके ऊपर अपनी तलवार मारता है। वहीं पर कैप्टन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो काइन के अटैक को डॉज करके पीछे हट जाती है। वो अब काइन से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी फुल पावर का यूज करने लगती है। वहीं पर काइन भी अपनी हार नहीं मानता है। वो दोनों ही उड़ उड़कर बैटल करने लगते हैं। ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार काइन कैप्टन को मजबूर कैसे कर रहा है फुल पावर यूज करने पर। काइन की स्पीड अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। वो कैप्टन को काफी बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी काइन एक ऐसे मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है क्लोक अप, और इसका यूज करके काइन अचानक से कैप्टन के पीछे आ जाता है।
और अब अपनी तलवार को कैप्टन के गले पर रखकर कहता है ये बैटल अब ओवर होती है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं कैप्टन भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है और अब अचानक से काइन को गले लगाकर कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर वहां पर खड़े सारे नाइट्स और काइन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी काइन कैप्टन को दूर करके कहता है मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस 10 साल का हूँ और ऊपर से मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। ये सुनकर कैप्टन कहती है ठीक है तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। वो बताते हैं कि मेरा नाम तियोहाना वॉन लेबर्ट है, मैं यहाँ की कैप्टन हूँ और मैं ड्यूक लेबर्ट की बेटी हूँ और एज की तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं एक एल्फ हूँ, मैं 300 साल से ज्यादा जी सकती हूँ। वहीं पर अब काइन दाइम के पीछे जाकर छुप जाता है और कैप्टन से कहता है मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकते हो, इसलिए मुझसे शादी कैसे करोगे। तो कैप्टन कहती है तुम चिंता मत करो, जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो अपने पेरेंट्स को कहा था कि जब तक मैं अपना कोई हस्बैंड नहीं ढूंढ के आऊंगी मैं घर वापस नहीं आऊंगी, तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। वहीं पर काइन कहता है अगर मैंने हाँ कर दी तो बाकी सभी लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। काइन अब दाइम से कहता है मेरी मदद करो, लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं दाइम तो सो रहा होता है। इस बात पर काइन उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ऐसे कैसे सो सकते हो। और अब कैप्टन काइन से कहने लगती है हाँ ये तो सच बात है कि मैं अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं इस बारे में किंग से बात करूंगी। कैप्टन अब दाइम से कहती है जाओ जाकर किंग को बताओ कि मुझे उनसे अर्जेंटली मिलना है, जिस पर दाइम भी मान जाता है। वहीं पर अब काइन काफी डर जाता है और कहते हैं अगर किंग को पता चल गया कि मैं को शादी करने वाला हूँ तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, जिसका कैप्टन दाइम को ऑर्डर देती है कि काइन को मेरे साथ लेकर आओ। तो अब दाइम भी मान जाता है और अब वो काइन को खींच कर ले जाने लगता है। वहीं काइन कहता है मुझे नहीं जाना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैप्टन काइन को किंग के पास ले आती है। वहीं पर अब किंग उनसे पूछते हैं आखिरकार क्या अर्जेंट बात है जिसकी वजह से तुम लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया है। तो कैप्टन कहती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं और काइन एक दूसरे से शादी करेंगे। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। किंग अब काइन से पूछते हैं आखिरकार ये कैसे हुआ। तो काइन उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि उसने कैप्टन के साथ बैटल करी और वो उसे जीत गया, उसी के बाद से वो मुझसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर काइन के फादर काइन से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कैप्टन कौन सी पोजीशन पर है। जिस पर काइन कहते हैं मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो नाइट्स की कैप्टन है। तो काइन के फादर कहते हैं हाँ वो तो है, लेकिन और भी ज्यादा स्टोरी है। असल में कैप्टन एक एल्फ नेशन से आई है। एल्फ इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि उन्हें स्लेव्स बना दिया जाता है, लेकिन हमारे किंगडम में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे किंगडम के जो फर्स्ट किंग थे वो थे यूया। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे। एल्फ का नेशन सेल्फ गवर्न है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसका मतलब तियोहाना एक प्रिंसेस है, यानी कि तुम्हें प्रिंसेस की तरफ से एक शादी का प्रपोजल मिला है। वहीं पर अब किंग कैप्टन को कहते हैं लगता है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन काइन की पहले से ही टेलेस और सिल्क के साथ एंगेजमेंट हो गई है, तो तुम उससे शादी कैसे करोगी। ये सुनकर कैप्टन काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वहीं पर काइन कैप्टन से कहता है माफ कर दो, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। लेकिन तभी कैप्टन काइन को गले लगा लेती है और कहती है इसका मतलब तो तुम काफी पॉपुलर हो कि तुम्हें इतनी साइलेंट क्या पसंद करती है, तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ गई है। ये देखकर किंग कैप्टन से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें से शादी करने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने फादर को एक लेटर भेजकर ये सब बताना होगा, उसी के बाद तुम्हें परमिशन मिलेगी। ये सुनते कैप्टन काइन को उठाकर वहां से ले जाती है एक लेटर लिखने के लिए। उनके जाने के बाद किंग कहने लगता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि काइन ने कैप्टन को भी हरा दिया। किंग अब काइन के फादर से कहते हैं आखिरकार तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। जिस पर काइन के फादर कहते हैं इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर दाइम सभी को बताता है कि जब उसने काइन से पूछा था कि क्या वो गॉड का एक डिसाइपल है, वो बात सुनते ही काइन काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लग गया। ये सुनकर किंग कहते हैं लगता है कुछ गड़बड़ है, हम लोग आखिरकार इसे चेक कैसे करें। तभी मंत्री कहते हैं एक तरीका है, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। मंत्री जी यहाँ पर एक बुक की बात कर रहे हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन कहीं पर जा रहा होता है। तभी दाइम उसके पास आता है और उसे कहता है काइन तुम इतने थके हुए कैसे लग रहे हो। तो काइन बताता है कि वो इतने समय से कैप्टन के साथ डेट पर जा रहा है। यहाँ पर डेट का मतलब है तलवारबाजी। काइन को काफी देर तक कैप्टन से तलवारबाजी करनी पड़ती है। इसी बीच काइन को मास्टर स्पोर्ट्स पर्सन का टाइटल भी मिल गया है। काइन आगे स्टोरी बता ही रहा होता है, इतने में दाइम उसको खींच लेता है और उसे वहां से ले जाता है। ये कहते हैं कि किंग ने तुम्हें बुलाया है। और अब काइन किंग के पास आ जाता है, जहाँ पर किंग काइन से कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखाने के लिए बुलाया है। वो काइन को वही बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एम्परर लेवल की मैजिक बुक है और इसे पहले किंग यूया ने लिखा है। काइन उस बुक को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। जिस पर किंग उसे कहते हैं हाँ तुम इसे पढ़ सकते हो। जिसके बाद अब काइन उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक के अंदर काफी अलग अलग मैजिक के बारे में लिखा हुआ होता है। तभी किंग काइन से कहते हैं तो तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि हम में से कोई भी इस बुक को नहीं पढ़ सकता है। क्या तुम्हें इसका रीजन पता है। इसका रीजन ही है क्योंकि इस बुक के अंदर दूसरी लैंग्वेज लिखी है। ये सुनकर काइन शॉक हो जाता है और कहता है अरे हाँ ये तो जैपनीज है। काइन को अब याद आने लगता है कि जो फर्स्ट किंग यूया थे वो भी तो रीइनकार्नेट होकर इस वर्ल्ड में आए थे। क्योंकि अब काइन ने सभी के सामने जैपनीज पढ़ ली है, वो फंस गया है। किंग अब काइन से पूछते हैं काइन सच्ची सच्ची बताओ आखिरकार तुम कौन हो। ये सुनकर अब काइन मन में कहता है मैं अब सच्चाई को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता हूँ। अगर मैंने बता दूंगा कि मैं रीइनकार्नेट हुआ हूँ तो क्या मैं सब कुछ खो दूंगा। और अब काइन सभी से कहता है ठीक है मैं तुम सभी को सच्चाई बताता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि जितने लोग यहाँ पर हैं उन्हीं को मेरी सच्चाई के बारे में पता चले। अगर इस कमरे के बाहर के लोगों को पता चला मेरी सच्चाई के बारे में तो मुझे किंगडम छोड़कर जाना पड़ सकता है। तब सभी लोग काइन से प्रॉमिस कर लेते हैं कि वो काइन की सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और अब काइन उन्हें सच्चाई बता देता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे पिछले लाइफ की मेमोरीज याद है
मैं रियनकनेक्ट हुआ हूँ और जापान में रहा करता था। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं तो इस वजह से तुम ऐसे हो। वहीं पर काइन के फादर काइन से कहते हैं क्या तुम मेरे ही बेटे हो, जिस पर काइन कहते हैं हाँ उसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपका बेटा हूँ। जब मैं 5 साल का होने के बाद बैप्टाइज होने गया था तो गॉड ने मुझे ये सब पावर दी थी और उन्होंने मेरे बारे में मुझे ये सब बताया। ये सुनकर सारे लोग शौक हो जाते हैं और काइन से कहते हैं क्या तुम सातों गॉड से मिल चुके हो, क्या तुम हमें अपना स्टेटस दिखा सकते हो। तो काइन भी मान जाता है और वो उन लोगों को अपना असली स्टेटस बार दिखाता है। काइन का ओवर पावर स्टेटस देखकर सभी लोग कहते हैं तो इस वजह से तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। किंग ऑफ काइन से कहते हैं अगर लोगों को तुम्हारे स्टेटस के बारे में पता चला तो वो तो तुम्हारे सामने आकर बैठ जाएंगे क्योंकि उनके लिए तुम गॉड जैसे हो। ये सुनकर काइन कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। पिछले लाइफ में मेरा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं बचा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे नई फैमिली मिली, मुझे किंग और प्रिंसेस मिले, साथ में ही मुझे बैरन का टाइटल भी मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। काइना सभी से कहते हैं आप लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई है, क्या आप लोग पहले की तरह मुझे नॉर्मली ट्रीट करोगे जैसे किया करते थे। तो किंग भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, इस किंगडम में तुम्हें सिर्फ गांव का बेटा ही माना जाएगा, तुम्हें नॉर्मल ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम किंग बनना चाहोगे अगले। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वही काइन कहने लगता है नहीं मुझे किंग नहीं बनना है। तभी हम लोग कैप्टन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है। उसे अब परमिशन मिल चुकी है काइन से शादी करने के लिए। कैप्टन अब काइन को हस्बैंड बुलाने लगती है और अब उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। ये देखकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं पर अब काइन सभी से कहते हैं कि आज जो काइन ने सच बताया है वो तुम्हें किसी और को नहीं बताना है, अपनी फैमिली तक को भी नहीं। ऐसा बोलकर किंग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं वो मन में कहते हैं काइन तुम काफी स्ट्रांग हो, अपनी इसी पावर का यूज करना अपने फैमिली मेंबर्स, कंट्री और कंट्री के लोगों को बचाने के लिए। काइन मैं तुमसे भरोसा कर रहा हूँ, सारे सिटीजन को ही बचाना जिनको तुम्हारी जरूरत हो। और अब अगले सीन में हम लोग टेलेस और सिल को देखते हैं जो कि काइन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि आखिरकार काइन कैप्टन के साथ शादी करने के लिए कैसे मान सकता है। वहीं पर काइन उन्हें समझा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कैप्टन आ जाती है जो कि काइन से कहती है चलो वापस ये डेट पर चलते हैं। ये सुनकर टेलेस और सिल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काइन से कहती है तुम हमारे साथ तो कभी भी डेट पर नहीं गए। वहीं पर काइन कहता है कैप्टन जो डेट कह रही है वो अलग है, वो तलवारबाजी कहना चाह रही है। वहीं पर अब कैप्टन काइन को खींच लेती है ताकि वो उसके साथ वापस से बैटल कर सके और इसी के साथ काइन फंस जाता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि काफी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो आज करके जाना सब्सक्राइब। तो अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।